हाँ। तो हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए मुझे ये बोलना है कि ऑफ कोर्स देखिए ये तो नंबर 9 से ही गवर्न होती है, तो धनु राशि वालों को ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल तो ये पहले से ही है, स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ेगी, लेकिन इनके साथ क्या होगा, ये थोड़े लथार्जिक हो जाएंगे। जैसे एक होता है ना कि कर लेंगे, कर लूंगा या कर लूंगी, मम्मी कल कर लूंगी, अच्छा चल तेरे को वहां से कॉल आई है तो वहां चले जा, हाँ मैं चला जाऊंगा, आई डू इट। लेट लतीफ, थोड़ा सा दीर्घ सूत्री कहते हैं इसको संस्कृत भाषा में, दीर्घ सूत्री है कोई, तो ये बड़ा तामसी सा प्रभाव लेकर आती है। नाम दे दिया, आलसी बोलने की जगह दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री ये हर चीज में दीर्घ बना लेकर आते हैं। हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, उस वजह से ये अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हैं। मैंने नोट कर लिया, अगली बार मुझे किसी को कहना होगा ना कि तुम बहुत आलसी हो, दीर्घ सूत्री हो, बुरा भी नहीं लगता बोलते हैं, ठीक है। तो दीर्घ सूत्री हो जाएंगे और उसका रीजन ये है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, मैं ये भी करना चाहती हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, बट वो लोड ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। सोचते अच्छा है, अब एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़े से लथार्जिक, थोड़ा सा भी परिश्रम अगर आएगा ना तो ये इतना लोडेड लगेगा, सालों से यही चल रहा है मेरा, सालों से यही चल रहा है, विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं। तो 2025 में थोड़ा सा यही वाला एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से काम में स्लो हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भी तो उसको आप एक स्ट्रेंथ के साथ निभा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको जैसा बोला ये एक साल का प्रेडिक्शन है, जीवन भर का प्रेडिक्शन तो है नहीं। इट विल चेंज, चेंज तो होना ही है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इनको ये चीज समझनी है कि कार्य क्षेत्र में अगर ये सजग हो गए, अपना दीर्घसूत्रीपना छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया, और केतु इनके 10th हाउस में आया हुआ, अगर इन्होंने फोकस लगा दिया किसी भी कार्य में जिसमें भी इनकी श्रद्धा है, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, मीडिया वाले काम अच्छे कर सकते हैं, किसी को बातचीत करके डिप्रेशन से निकालना है, ऐसी कोई तो फिर अपनी वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कुछ भी डायरेक्शन ये अपनी खुद सोच सकते हैं इनको क्या करना है। अगर उसमें ये अपना थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो ये बहुत टॉप पे जाएंगे, क्योंकि केतु तो है ही ध्वज, केतु तो है ही ध्वज, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मन विचलित रहता है। करूं आज मैं, कल से मैं ये करूंगा, अगले दिन अरे इसमें तो ये नुकसान है, तो खुद ही विश्लेषण चलता है, खुद ही एक निर्णय पे आते हैं और वो निर्णय खुद ही भंग कर देते हैं। ये मन विचलित करने का कोई आसान सा उपाय है कि कैसे ना मन विचलित हाँ, तो ये होता है मेजरली राहु की वजह से। तो राहु जी का ये काम है कि आपको विचलित कर देंगे, किम करते हुए विमूढ़, समझ ही नहीं आएगा करना क्या है मुझको, मेरे को करना क्या है नहीं पता चल रहा है, मेरे को आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। तो धनु राशि वालों के लिए एक ही उपाय खंड सीधा सीधा बताऊंगी, क्योंकि इनका पर्सनल रिलेशन भी इसी वजह से अफेक्टेड रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क मोर, एंड इनका करियर तो अफेक्टेड है क्योंकि ये लोडेड फील करते हैं। तो इसीलिए धनु राशि वालों को जो सबसे मेन कार्य करना है वो इनको ये करना है कि सबसे पहले तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी ही करनी है। हालांकि ये गुरु से गवर्न हो रहे हैं, 9 नंबर देवगुरु बृहस्पति जी का हो गया गवर्न, ये उनसे हो रहे हैं, लेकिन इनको नारायण के भी नरसिंह रूप की उपासना करनी है। अब नरसिंह रूप जो है वो थोड़ा सा उग्र है, तो उसके अंदर इनको सात्विक होना पड़ेगा। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज छोड़ना होगा, ठीक है। आप नॉनवेज खाते खाते नरसिंह भगवान की, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं किसी भी भगवान की वैसे उपासना नहीं होती है, वो तो हम मानते नहीं है तो हम कर लेते हैं, पर नरसिंह भगवान की खास करके लेकिन जानता हर कोई है वरदा जी, तभी 9 दिन नवरात्र में आप देखिए या पितृपक्ष में आप 15 दिन देखिए, या बहुत से लोग होते हैं कि मैं शनिवार को नहीं खाता, मंगल को नहीं खाता, तो उसके पीछे वजह यही है कि आप अपने आराध्य को मानते हैं, तो उस दिन आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते। तो मालूम तो सभी को है, और ये इसका एक ड्रॉबैक भी ये निकल कर आया, क्योंकि रोज हम सेवन करना छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेवन तो जारी रखा और पूजा छोड़ दी। विपरीत अगर करते, पूजा करते रहते तो वो सेवन करना छोड़ देते, बट लोगों से वो हो नहीं पाता। तो बट एटलीस्ट मैं कहती हूँ कुछ दिनों के बहाने ही सही लोग कर लेते हैं, इतनी श्रद्धा उनके अंदर है। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट किया था वरदा जी देवी चित्रलेखा जी के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है और आप जज के सामने कोर्ट में खड़े हैं और आप जाकर के बोले कि जी मैंने शनिवार और मंगलवार को मर्डर नहीं किया था, मैंने तो बुधवार को मर्डर किया था, तो अब तो मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, तो क्या आपको जज कहेगा कि अच्छा अच्छा ओके शनि और मंगल नहीं किया तो चलो ठीक है? नो, शी इज राइट। देखिए अब मैं यही आपको बता रही हूँ, इसको कहते हैं कर्म विषयक होते होते मोक्ष विषयक हो जाना। अब क्या होता है, जब मुझे बच्चे को ना मैं सीधा MBA की स्टडी नहीं करा सकती, मुझे पहले उसको नर्सरी पढ़ानी पड़ेगी, फिर मुझे उसे प्रेप पढ़ाना पड़ेगा। अब उसके माता पिता ने उसे खाने की आदत डाली हुई है, वो डली हुई है, मैं एकदम उसको बोलूं बेटा छोड़ दे, बिल्कुल मैं तो ज्ञान दे दूंगी, बच्चा नहीं छोड़ पाएगा। तो शास्त्रों ने क्या किया, कोडेड लैंग्वेज में लिखा, व्यास जी कहते हैं मैंने कोडेड लैंग्वेज में ये लिखा था कि भाई अगर हिंसा करनी है, तुम्हें खाना है तो यज्ञ के बहाने कर लो, उस पशु को पहले हम चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, उसकी भी आत्मा की सदगति होगी। इसको लोगों ने समझ लिया क्षत्रियों को अलाउड है मांस खाना, ऐसा नहीं था। ये एक परिचर्या विधि है, यानी कि रोकने के लिए, बेटा गिलोय का काढ़ा पी लो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लोभ देके किसी कर्म में प्रेरित करना। उसके बाद धीरे धीरे सात्विकता बढ़ती जाएगी। आपने जो अब 10 दिन कर रहे थे वो आप 10 दिन के 5 दिन कर रहे हो, फिर अपने आप प्रेरणा होती है कि हम छोड़ दें। एक ये है, तो बोला उन्होंने सही, लेकिन हर कोई सीधा सीधा नहीं चलता, कुछ लोग होते टेढ़े, और स्पेशली आप एस्ट्रोलॉजर्स को ज्यादा टकरते हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या करते हैं, मैं कहते अच्छा नहीं छोड़ सकते, थोड़ा कम करो पहले, अब तुमने कम कर दिया है ना, अब इसको छोड़ दो।
अब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बंगालीज कितना नॉनवेज खाते हैं, वो प्याज लहसुन छोड़ के बैठे हुए हैं। तो कुछ तो अनुभूति हुई होगी, पर उस अनुभूति के लिए स्टेप बाय स्टेप इकट्ठे सब कुछ लेने से उनको समझ नहीं आता है, जबकि जो वो कह रही हैं वो यथार्थ सत्य है। बिल्कुल सही बात है, आप एक दिन हिंसा कर रहे हो, अगले दिन नहीं कर रहे, सारे दिन भगवान के ही हैं, भगवान तो बोल ही नहीं रहे हिंसा के लिए, ये तो तुम ढीठ हुए हो, नहीं तुम्हें समझ में आ रही। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि शुरू में ही आपने बताया 2025 में हर कोई आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, हर कोई भगवत भजन करेगा, तो इन चीजों में भी कमी आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो धनु राशि वालों के लिए मैंने आपको बता दिया, ये करना है इनको, और ये करने से इनको बेटर होगा। उपायखंड बता दिया मैंने, उपायखंड भी हो गया है, तो ये वाली चीज परफॉर्म करें, इनका प्रॉब्लम ही दीर्घसूत्री बना है।